प्रेम शुक्ला जी कहते हैं इश्क के बारे में कि आग का दरिया है और डूब के जाना पड़ता है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे कोई पार नहीं पा सकता है और वो नीतीश कुमार की सोच, उनका दिमाग है। कहते हैं ऐसा कोई आज तक माइक्रोस्कोप बना ही नहीं है जिससे कोई ये समझ सके कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। 3 बड़ी शर्तें उन्होंने रखी हैं। विशेष राज्य का दर्जा, कुछ कमिट करने को आप लोग तैयार है? क्या समझ में आ रहा है? उनके 12 सांसदों की बदौलत आपकी सरकार चल रही है साहब, इसीलिए ऐसे वक्त पर वो जो कहेंगे गंभीर होगा। सरकार रंजना जी सिर्फ हमारी नहीं, सरकार नीतीश कुमार जी की भी है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है, प्री पोल अलायंस है। और नीतीश जी ने जो मांगे की हैं वो मांगे पहले भी आदरणीय नीतीश कुमार जी करते रहे हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी भी इस तथ्य से भलीभांति परिचित है कि बिहार के हितों की रक्षा करने में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का सामर्थ्य डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की तुलना में बेहतर रहा है। 2 करोड़ 80 लाख रुपए 2004 से 14 के बीच में केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को विविध जो मदों के माध्यम से दिया और आदरणीय मोदी जी की सरकार में 14,80,000 करोड़ रुपए, लगभग जो है 5 गुना साफ तौर पर दिखाई देता है कि। और इसके अलावा 1.25 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में दिया गया बिहार के लिए। तो बिहार का संसाधन संपन्न बने, बिहार के आम आदमी के जीवन में जो है वो विकास की रोशनी आए, इसके लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये मिलकर डबल इंजन का विकास कर रहे हैं। इसमें जो है जो मांगे आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उन मांगों का कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया हो तो आप बताइए? कभी नहीं किया है। तो हम जो माना है भी तो नहीं ना सर, आज भी आपने देखा प्रेम शुक्ला जी, पर माना भी नहीं, माना भी नहीं जी। अब कब देखिए केंद्र में इस बार की स्थिति अलग है शुक्ला जी, इस बार की स्थिति अलग है। इस बार उनके 12 जरूरी हैं। ऐसे में जब वो कह रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा, तो आप लोग को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। नहीं जी नहीं, हम लोग हमेशा उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं। देखिए बिहार की मांग को डॉक्टर मनमोहन सिंह ध्यान से नहीं सुनते थे, लालू प्रसाद यादव को ध्यान से नहीं सुनते थे। 2009 में बेचारे जो है 4 सीट पे आ गए तो उनको कैबिनेट से बाहर कर दिया। वो बेचारे संसद में लौट कर नहीं आए, ऐसी व्यवस्था जो है श्रीमान राहुल गांधी ने बना दी, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बिल भेजा था ताकि लालू जी जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कम से कम सदन में वापस लौट सके। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी की मांगों का आदर हमेशा भारतीय जनता पार्टी हर बिंदु पर करती रही है। ठीक है, लेकिन शुक्ला जी ये वही मांगे हैं जो हर बार दोहराते रहे, लेकिन अभी तक पूरी हुई नहीं है। तो किस हद तक मानते हैं? कहा मैं चर्चा पे लौटूंगी। और आरक्षण के मुद्दे पर भी जब वो 9वीं अनुसूची में डालने की बात कर रहे हैं, उसके भी अलग मायने हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले एक बार अभिषेक झा जी के पास चलते हैं। झा जी आप समझाइए। वैसे संजय झा आज आपके कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, बहुत बधाई आप लोगों को। लेकिन ये बताइए कि आरजेडी कह रही है कि आंखों में धूल झोंक रहे हैं, बार बार जब कुछ नहीं समझ में आता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा लेंगे। इतने सालों से आप लोग साथ हैं, कभी तो मुकम्मल हो नहीं पाया। बस ये कह रहे हैं कि धूल झोंकने के लिए शगुफा छोड़ते रहते हैं आप लोग बिहार के लोगों के मन में। पहले तो आपने जो शुभकामनाएं दी उसके लिए बहुत धन्यवाद, आभार। संजय झा जी का एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, सार्वजनिक जीवन में भी बहुत सारे पदों को उन्होंने संभाला है, सब पर काम किया है, संगठन का अच्छा अनुभव है। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उन पर फिर एक बार भरोसा जताकर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, सभी लोग इससे उत्साहित हैं। आरजेडी के लोग तो बहुत सारी बातें करेंगे, आपने चूंकि उनकी चर्चा छेड़ दी है इसलिए मैं शुरुआत बस कुछ लाइनों से कर देता हूं कि आपको ध्यान होगा जब 2004 में राष्ट्रीय जनता दल के बिहार से 22 और झारखंड से 2 सांसद थे, कुल मिलाकर 24 सांसद थे। यूपीए की सरकार थी, इनके 8 मंत्री थे केंद्र में, 3 केंद्रीय मंत्री थे और 5 राज्य मंत्री थे। ये कहते हैं कि राबड़ी देवी जी ने पहले चर्चा की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब जरा सोचिए कि जिनकी भागीदारी 8 मंत्रियों के साथ केंद्र की सत्ता में हो, 24 एमपी जिनके जीत करके आए हो, उस वक्त क्यों नहीं दिला दिया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, या बिहार को बिहार का हक उस वक्त क्यों नहीं दिला दिया, पैकेज तक नहीं दिला पाए। तो ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं। खैर हम उन मसलों में नहीं पड़ना चाहते हैं अंजना जी। देखिए कोई शर्त नहीं होती है, हर पार्टी के आंतरिक मामले होते हैं, राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है, पार्टी के एजेंडे उसमें तय किए जाते हैं
और जो बातें अभी निकलकर सामने आई है इस बैठक से, कोई नई बात तो नहीं है। इन सभी मसलों पर हमने पहले भी चर्चा की है और पार्टी की एक पुरजोर और मजबूत मांग रही है कि चूंकि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, हम चाहते हैं कि बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। इसके लिए जरूरी है कि अतिरिक्त सहायता मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले। ये हमारी मांग शुरू से रही है और उचित प्लेटफॉर्म पर हमने उठाया है। इस बार हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं क्योंकि केंद्र में एनडीए की एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। हमारी भागीदारी भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के लोगों ने अपना मत दिया है, इसलिए बिहार को बिहार का हक मिले, इस दिशा में हम काम करेंगे। रहा आरक्षण का सवाल, देखिए आरक्षण के मुद्दे पर बहुत सारी पार्टियों, बहुत सारे नेताओं ने बातें बड़ी बड़ी की हैं जना जी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। हम मानते हैं कि हमारी मांग शुरू से रही है, केंद्र की सरकार नहीं करा पाई। बिहार में हमने जातीय गणना कराई, रिपोर्ट को प्रकाशित किया, बहुत कुछ हुआ न्यायालय के अंदर। उसके बाद आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाता है। यह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यायालय का फैसला इससे इतर आता है। खैर, हमारी सरकार ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि फैसला हमारे हक में ही होगा, चूंकि हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यही रही है कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर हर समाज के लोगों को इसका लाभ मिल सके। हम कोई अगड़े पिछड़े का भेदभाव नहीं करना चाहते हैं। आपने देखा है कि हमने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का भी समर्थन किया है कि अगड़े समाज से आने वाले ऐसे लोग जो साधन विपन्न है उनको भी उनका हक मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ लोग इसको पॉलिटिकल प्रोफेसर साहब, राजद के लोग कह रहे हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। प्रोफेसर गगन, अगर आपको वाकई बिहार की चिंता है तो ये तो अच्छी स्थिति है। उनके 12 सांसद इनके लिए जरूरी भी हैं और ऐसे वक्त पर आरक्षण से लेकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और फिर 25 का जो चुनाव है वो उन्हीं के चेहरे पर हो, ये मांगे लेकर अगर नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं तो पहली 2 मांगे तो सीधा बिहार से रिलेटेड है। ये तो अच्छी बात है अगर वो इसको मुकम्मल करा पाते हैं तो। प्रोफेसर साहब। अंजना जी, आपके माध्यम से मैं संजय जी को बधाई देना चाहता हूं सबसे पहले कि जिस मिशन के लिए उनको भाजपा ने लगाया था और जनता दल में भेजा था, लगभग उस मिशन में वे कामयाब हो गए हैं और आज कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं जनता दल के। इसी निमित्त उनको भेजा भी गया था। अब बात रही, अभी अभिषेक जी कह रहे थे कि साहब जो है 2004 में सरकार थी यूपीए की, क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला। तो बिहार का बंटवारा हुआ 2020 में और उसी समय की बात है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे गांधी मैदान में 2002 में, यहाँ जेपी सेतु के शिलान्यास के सिलसिले में। आदरणीय राबड़ी जी ने सार्वजनिक मंच से, सार्वजनिक सभा में, नीतीश जी भी उस समय केंद्र में मंत्री थे, वो भी मंच पर बैठे हुए थे और राबड़ी जी ने यह प्रस्ताव रखा कि साहब जो है सो बिहार का बंटवारा हो गया है, जो इसका आर्थिक स्रोत था वह अब बंद हो गया, इसलिए इसको विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन जो है वहां पर सार्वजनिक रूप से वाजपेयी जी ने आश्वासन भी दिया कि आपका मांग सही है और निश्चित रूप से हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। लेकिन वही वहां से जाते जाते, हवाई अड्डा जाते जाते उनकी भाषा बदल गई। उस समय आदरणीय नीतीश जी केंद्र में काफी शक्तिशाली मंत्री थे, आज वाली स्थिति नहीं थी। आज तुम पता नहीं अब क्या कारण है कि जिस ढंग से अभी देख रहे हैं हम स्थिति, तो कुछ कह नहीं सकते कि जनता दल की क्या उसमें स्थिति है। तो उस समय पार्लियामेंट में सवाल उठा, आदरणीय नीतीश जी के संयोजकत्व में एक कमेटी बनाई गई, लेकिन कमेटी की कभी बैठक नहीं हुई। पार्लियामेंट में आदरणीय रघुवंश बाबू ने विशेष चर्चा के दौरान विशेष उल्लेख के द्वारा इस मांग को रखा। बिहार विधानसभा से जो प्रस्ताव 2 बार पारित होकर गया था उसका उल्लेख किया। सारे दलों के लोगों ने उसका समर्थन किया, लेकिन नीतीश जी हाउस से बाहर चले गए, उसमें हाउस में उपस्थित भी नहीं थे। अब चलिए, अब जो कह रहे हैं, बार बार यह कहा जाता है, वह आंकड़ा सामने में है कि जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी दिल्ली में, तो क्या मिला बिहार को? 18,000 किलोमीटर पीएमजीएसवाई दिया गया बिहार को, तत्काल दिया गया और 18,000 किलोमीटर का और सैंक्शन किया गया। उसके बाद बैकवर्ड रीजन ग्रांट, जिसके लिए बिहार का कुछ ही जिला इंटाइटल था, लेकिन बिहार के सारे जिला को उसमें जोड़ा गया। फूड फॉर वर्क, प्रचुर मात्रा में पैसा दिया गया। ऐसी लिस्ट लेके ये भी बैठे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सवाल स्पेशल स्टेटस का है, ये भी बहुत सुनिए ना, इनसे पूछेगा एक अभी जो अभिषेक जी कह रहे हैं, अभी कन्हैया भिलाड़ी जी इसमें बैठे हुए हैं और आप लोग जी कहते हैं कि हाँ साहब 2005
से 2010 का जो पीरियड था नीतीश जी का काफी उपलब्धिपूर्ण रहा। नीतीश जी का उसमें कोई योगदान नहीं था, वह यूपीए 1 सरकार जो केंद्र में थी उसका योगदान था, जिसमें आदरणीय लालू जी मंत्री थे और बिहार राष्ट्रीय जनता दल के कई लोग मंत्री थे। उसमें अलीगढ़ विश्वविद्यालय का शाखा खोला गया, 3 फैक्ट्रियां रेलवे की लगाई गई जवाब दे दूं यहाँ पर बिहार में। ठीक है अभिषेक जी, इसका जवाब दीजिए। और झा जी जरा बताइए एक बार कि चल क्या रहा है नीतीश बाबू के मन में, लोग जानना चाहते हैं। जो कुछ मिला है, एक सेकंड, जो मिला है वो सबसे खुश है कि नहीं है, या अभी भी उनको लग रहा है कुछ कसक है? 25 मेरे ही चेहरे पर हो, इस पर लगता है कि चाहते एकदम स्टैंप लगा के उनको पेपर में मिल जाए? नहीं अंजना जी, आपने टैग चलाया है कि नीतीश कुमार के मन में क्या है। नीतीश कुमार जी के मन में बिहार का विकास है और एक सशक्त सरकार एनडीए की चले, ये है उनके मन में। तभी हमारी पार्टी ने कहा था कि हम बिना शर्त समर्थन देंगे। आरजेडी के लोगों की आदत में शुमार हो चुका है हाय तौबा मचाना। फला मंत्रालय क्यों नहीं मिला, नीतीश जी नाराज हैं। सम्राट चौधरी बैठक में से उठ के चले जाते हैं नीतीश जी से मिलने, तब इसको मुद्दा बना देते हैं। तो नीतीश कुमार जी के मन में सब कुछ क्लियर है और तब उन्होंने बता भी दिया। और 2025 के विधानसभा चुनाव, अरे वो तो पहले ही तय है ना। भाजपा के नेतृत्व ने पहले बता दिया कि हम नीतीश जी के चेहरे पर लड़ेंगे, हमारी पार्टी ने पहले स्पष्ट कर दिया, गठबंधन का स्टैंड स्पष्ट है, तो इसमें दिक्कत कहां है? और बिहार की राजनीति का इतिहास गवा रहा है। नीतीश जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपके सामने रेस किया था, गगन साहब ने इस विषय में कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा कि भाई 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी, कितने मंत्री थे राष्ट्रीय जनता दल के? अभी गगन साहब एलिगेशन लगाते लगाते कह रहे थे कि नीतीश जी उस वक्त मजबूत मंत्री के रूप में थे, राबड़ी जी ने ये बात कही, ये बात उठाई, अटल जी ने आश्वासन दिया, हुआ कुछ नहीं। तो उसी लॉजिक के आधार पर जब राबड़ी जी उस वक्त मुख्यमंत्री थी 2004 में, और आप केंद्र की सत्ता में भागीदार होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट मंत्रालय आपके पास होते हैं आपके हिसाब से, उस वक्त आपकी प्रायोरिटी बिहार नहीं होता है। उस वक्त लालू जी की प्रायोरिटी आईआरसीटीसी घोटाले होते हैं, और उसमें किस तरह से पूरा पारिवारिक कुनबा उलझा हुआ है। ठीक है चित्रंजन जी, छोटा सा जवाब फिर मैं बेल्लारी जी के पास जाऊंगी। बिहार के विकास से कहा 2004 में आपने क्यों नहीं कराया? अंजना जी जिस घोटाले की जिक्र कर रहे हैं, रेलवे मंत्री नीतीश जी भी थे। 90,000 करोड़ का लाभ लालू जी ने पहुंचाया था, पहली बात। और मैंने आपके पहले भी जिक्र किया है कि 2004 में सरकार बनने के बाद में बिहार को क्या क्या मिला, लेकिन उस समय जिस फाइल को क्लोज कर दिया गया, उस फाइल को रीओपन करने की बात ही कर रहे हैं। फाइल तो जैसे एनडीए सरकार में, जिसमें आदरणीय नीतीश जी मंत्री थे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, फाइनली उसको क्लोज कर दिया गया था। इसीलिए भिन्न भिन्न स्रोतों से, विभिन्न योजनाओं से बिहार को जो दिया गया, वही उपलब्धि नीतीश जी आज तक भजा रहे हैं। 2005 और 10 की उपलब्धि यूपीए की सरकार थी। भागीदारी में थे, बिहार को विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा। पूरा कर लेने दीजिए, गगन जी पूरा कर लीजिए। आपको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, प्लीज प्लीज। अंजना जी एक लाइन में और कहना चाहूंगा, इनकी क्या मजबूरी है यह समझे। आज तो ये अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर चुके हैं भाजपा के साथ, और आदरणीय माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण हुआ, कहीं से भी उसमें जातीय जनगणना की चर्चा नहीं हुई। आज अब जो उसका पॉलिटिकल रिजोल्यूशन में ले रहे हैं, कहीं से भी उसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का उल्लेख नहीं हुआ। आज ये तो केवल आई वास करने के लिए जब जब ये फंसते हैं, तब तब इनको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा याद पड़ता है।